हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कल के लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 5.3 है समांतर श्रेणी का, उसको आपको सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको सॉल्व कर पाओगे। आप देखेंगे एसएन, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों के योग का फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा। अगर हमें एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो फॉर्मूला ए रहेगा। और ये जो है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, फर्स्ट जो एन नेचुरल नंबर से उनका जो सम रहेगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ पे प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग रहेगा एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। और प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या का जो योग रहेगा वो रहेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनकी हेल्प से हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करवाने वाले हैं ना। आप देखेंगे किस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि हमें कुछ एपी दे रही है और उस एपी में हमने क्या करना है, योग निकालना। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, या तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते, या डी निकाल लेते, या ए निकाल लेते, या अंतिम पद निकाल लेते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पद, जितने भी पद हमको दे रखे हैं उनका योग निकालेंगे, है ना। योग निकालेंगे तो फॉर्मूला जो हमने आपको बताया उसकी हेल्प से हम निकाल देंगे इनका योग। क्या बोला गया, निम्न के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहली एक श्रेणी हमें दे रखी है, देखो बेसिक से हायर के हो जाएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, उसके बाद जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन होंगे उन सिमिलर टाइप के जो सेम टाइप के वो आप खुद से करेंगे, एक क्वेश्चन बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक भी दे रखी 2, 7, 12 और डैश डैश 10 पदों तक। यहाँ पे इसने बात करी है 10 पदों तक आपने जो योग निकालना है वो 10 टर्म्स तक निकालना है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमें दिया है या गिवन है, ठीक है, वो देखा है। देखो जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो आपको ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू आपको दे रखा है। डी निकालने के लिए आपको बता रखा है कि जो लगातार दो पद है उसमें से सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 पदों तक, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल और 10 है, कितने 10। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। आगे आप देखेंगे अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब इस जो यहाँ पे कंडीशन बना है उसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये आपको, देखो हमें फर्स्ट टर्म दिया है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया है। या तो आप पहले लास्ट टर्म निकाल लो फिर एसएन का सूत्र लगा लो। उससे बेहतर है हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एसएन, आपका एसएन एन की जगह पे 10 आ जाएगा क्योंकि 10 पद दे रखे ना, 10 पदों तक हमें योग निकालना है। तो 10 अपॉन 2, ठीक है, 2a, a का वैल्यू 2 है, प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू 5 है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो S10 आपका 2 एक कर जाएगा, है ना, 2 5 10 और 2 2 4 प्लस 10 9 इंटू 5 हो जाएगा। इससे आगे यहाँ पे कर देते हैं। तो S10 इक्वल टू आपका 5 अभी बाहर रखिए, है ना, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर क्या होगा एडिशन, 9 5 हाँ 45 होगा, ठीक है। तो S10 इक्वल टू आपका 5, इनको क्या करिए, हाँ ये हो जाएगा 49, ठीक है 49। अब S10 इनका ऐड करिए, ठीक है। आप देखेंगे हाँ 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 4 20 और 4 24। तो आपका ये हो जाएगा S10 यानी कि
हाँ, जो इसके 10 पदों का योग हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से हमने योग जो एपी है इसमें योग योग निकालना उनका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है शायद आपसे हो जाएंगे। हम नेक्स्ट टाइप चाहते हैं ना, जो इसका सेकंड टाइप से सेकंड क्वेश्चन से उस पर जाएंगे। इसको हटाओ मैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो इस प्रकार से आई थिंक 3-4 पार्ट में आप कर लेंगे। हम बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर अभी क्या है कि नीचे दी गई दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी योगफल ज्ञात करने, तो आपको यहाँ पे योग सम करके दे रखा है ना, जैसे कि 7 है, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस, ठीक है, ये योग करके 14 प्लस, और आपका अप टू कहां तक 84 तक, प्लस 84, लास्ट में कितना हो रहा है 84। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो पदों का जो योग आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस स्थिति में हमें ए और ए एन दे रखा है। ये 84 जो है ना, ये योग करके लास्ट टाइम 84 हो गया, तो ये ए एन रहेगा। तो हम देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। दिया है, हम देखेंगे गिवन दैट यानी कि दिया है a इक्वल टू 7 और आपका ए एन, ये जो लास्ट टर्म से यहाँ पे है ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बल्कि ये सबका योग करके लास्ट में कितना आ गया 84 आ गया ना, 84 आ गया, तो ये ए एन है। और जब हमारे पास ए और ए एन दिया होता है तो हमें बाकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना पड़ता है ना पहले, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए एन इक्वल टू 84, ठीक है, तो ए एन निकाल दे, ए एन का ये फॉर्मूला है। अब ए एन में हमें क्या चीज अप्लाई करनी होती है, ए और डी चाहिए होता है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में। तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डी की हमें क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है ना, ये हमने निकाल दिया, डी निकाल देंगे। तो आप डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10 होल 1/2 माइनस 7 हो जाएगा। तो आप देखिए डी इक्वल टू 21 2 5 2 10 20 है ना, 21/2 माइनस 7। तो आप डी देखेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 21 माइनस 14 तो ये 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो डी इक्वल टू आपका 7/2 आ रहा है, ठीक है, डी इक्वल टू 7/2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए का वैल्यू कितना, ये डी का मान है, ठीक है ना, इसको यहाँ से ये केवल डी का मान है ना, इसके आगे ये क्वेश्चन ए चल रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू 7 प्लस एन आपका नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 7/2 84। और आपके पास आगे देखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो एन माइनस 1 और इंटू में 7/2 कांस्टेंट आपको एक साथ लेके जाएंगे, तो 84 माइनस का 7, तो एन माइनस 1 7/2, ये कितना हो जाएगा 77, हाँ 77। अब यहाँ पे ध्यान देंगे n माइनस 1, अब ये आपका कहाँ जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, है ना। इस प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ देखना जरा, ठीक है, हाँ ये नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सेट करते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, जो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7/2 था, ये 77, यहाँ पे n माइनस 1 और ये आपका हमने कहा जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। अब n माइनस 1 इसको क्या करिए, ये आपका 7 1 7 7 1 जा 7 है ना, 11 7 जा 77, तो 11 2 जा हाँ मिलेगा 22, तो n इक्वल टू 23 हो जाएगा ना, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास n है
जो हमें चाहिए था, क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है तो हमें वहां पे एन भी चाहिए होता है। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, है ना, और हाँ ए प्लस ए एन वाला, उस स्थिति में ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बने। तो एस 23 और 23/2 और ए आपका कितना है, हाँ 7 प्लस, हाँ ये कितना है, ए कितना है 84 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक रखे आप इस क्वेश्चन को। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इधर साफ कर देते हैं। देखेंगे इनको क्या करिए, H23 जो आपका आ रहा है 23/2 और यहाँ पे कितना जगह है, हाँ 90, 7 4 11 11 का 1 9 तो ना रहा है, हाँ मल्टीप्लाई, है ना। तो इनको क्या करिए, हाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे क्रॉस ये मल्टीप्लाई में ना, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई में है। तो H23 यहाँ पे जब जो डिनोमिनेटर को करना होता है वो होता है जब प्लस माइनस, है ना। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करिए मल्टीप्लाई इसका 23 इंटू 91, 1 2 जा 3, 1 2 जा 2, 9 3 जा 27, है ना, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, ठीक है। तो 3 और 2 7 9 0 और 2, ठीक है। तो आपका आ रहा 2093 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 2 का क्या करेंगे आप, डिवाइड कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। और ये 0 तो 0 यहां लगा दीजिए, ठीक है ना, दो संख्या एक साथ आएगी ना तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। तो 9 2 4 जा कितना 8, ठीक है। और यहाँ पे 1 और ये 13, 2 6 जा 12 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H23 जो आपका आएगा कितना, ठीक है 1046, है ना, 1/2 1/2, ये अब क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है 1046 1/2। यहां पे समझ में नहीं आया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, फिर आपका जो रिमाइंडर और जो लास्ट में डिवाइजर, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भागफल आ जाए पहले, फिर शेषफल ऊपर, फिर लास्ट में नीचे, है ना, आपका भाजक जिससे आप भाग दे रहे हो ना, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जो इसके अदर पार्ट हैं वो भी सिमिलर है, तो उनको भी आप क्या करेंगे, है ना, खुद से करेंगे, है ना, अपने आप से करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हमने करवा दिया है तो इसके 2-3 पार्ट सिमिलर है, नहीं होते हैं तो आप आगे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल तो ठंडा भी हो गया है तो जुकाम भी है वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या है, एक एपी में हमें गिवन क्या क्या है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे एन इक्वल टू 50, क्या बोला गया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, इससे पहले सिमिलर बन रहा है क्वेश्चन, है ना। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, चेंजिंग होगा। इसी में ए एन पूछेगा, इसी में, है ना, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे हमें एन निकालना है पहले, फिर एस एन निकाल पाएंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू 50 दिया हुआ हमें, तो ए इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और आपका 50। तो ए कितना दिया हुआ है, ए जी है, ठीक है, हाँ 5
प्लस एन नहीं पता है ना, -1 इंटू डी कितना दिया 3, n -1 इंटू डी इंटू 3 है ना, और हाँ 50 -5 हो जाएगा। तो n -1 और ये आपको कितना बचेगा, हाँ 45, और यहाँ पे डिवाइड में 3 लेके जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n -1 है ना, ठीक है, 15 क्या 45, ठीक है ना, तो ये बोल रहे हो 15 है ना, 15 से 45। अब यहाँ पे n = 16 हो जाएगा। अब इतना तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एसएन पूछा, क्या पूछा है एसएन, जब एन फाइंड आउट कर दिया एसएन पूछा। यहाँ पे क्या है आपको देखना पड़ेगा, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, तो हमने कहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन इक्वल टू n/2 है ना, a प्लस ए। उस स्थिति में ए वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, एस 16/2 a कितना 5 प्लस an 50 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम 8 टाइम्स कर जाएगा 2 से, x16 2 8 या 16, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 55। तो s16 जो 16 पदों का योग है, सम ऑफ है ना 16 टर्म्स, एपी में 16 टर्म्स है, तो हो जाएगा 8 5 या 40 कैरी 4, 8 5 या 44 40 है ना, 40 और प्लस 4 44, तो आपका एसएन आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन प्रत्येक में कुछ अलग अलग पूछा हुआ है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएं, हाँ सेकंड पार्ट इसका ये समझ में आएगा, ये था इसका फर्स्ट पार्ट है ना, तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं ना, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हमें दिया क्या है ना, गिवन जो में है इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें दिया है जितनी भी जानकारी गिवन है हमारे पास, a इक्वल टू क्या 7, a 13 को 35, ठीक है ना, इक्वल टू 35, और क्या दिया हुआ, ठीक है, हाँ d और s13 ज्ञात कीजिए। एक तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और एक आपको S35 का S13 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमें जानकारी दे रखी है वो दे रखी है कि हमारे पास n है, a है और n है, क्योंकि S13 दैट मींस n नंबर ऑफ S13 A13 13वां पर दे रखा है ना, तो यहाँ से आप d निकाल पाओगे। A13 को आप क्या बोल सकते हो, a प्लस 12d, पता है ना आपको, a प्लस 12d इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो a हमें 7 दिया हुआ है प्लस 12 और d हमें नहीं पता, तो यहाँ से d निकल जाएगा 35। तो क्या करिए इसको है ना, कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म के साथ लेके जाइए, 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12d इक्वल टू आप कितना हो जाएगा, हाँ 28 हो जाएगा है ना। तो d इक्वल टू यहाँ लिख दूं मैं, हाँ d इक्वल टू 28/12, d इक्वल टू है ना, ये सब्ट्रैक्ट करिए कितने से, इनमें 4 कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है ना, 4 7 जा 28, हाँ 4 से जा 12, तो 7/3 आपका d आ जाएगा। 4 कॉमन था ना, 4 7 जा 28, 4 से जा 12, तो d जो आपका 7/3 आ जाएगा। अब हमारे पास d आ गया, अब हमें चाहिए क्या, ठीक है, हाँ n हमारे पास है, अब तो सिंपली आ जाएगा है ना। d पूछा था, S13 पूछा था, और S13 के हमारे पास क्या है फॉर्मूला, S13 इक्वल टू हो जाएगा n/2 और a प्लस a n वाला फॉर्मूला आप क्या पे अप्लाई कर दीजिए है ना।
एस एन है ना, तो एस एन कर दो पहले। अब यहाँ पे एस 13 एन 13 दे रखा है, 13/2, ए कितना है 7 प्लस ए एन कितना है 35 है, तो है ना 13वां पद अंतिम पद 35 है। तो एस 13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 को एज इट इज रहने दीजिए, हाँ ये कितना हो जाएगा अंदर 42, हाँ सही है। क्या करिए, है ना डिवाइड होगा ये 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एस 13 जो आएगा आपका वो 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 है ना 127 है ना। ये आता यहाँ पे आपका आ गया 13 टर्म्स का सम। देखो डी पूछा हुआ था, डी निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस, है ना। इसकी सहायता से वी नो दैट, हम जानते क्या है कि जो एस ए 13 है ये 13वां पद है, और मतलब इसमें टोटल टर्म्स 13 है, तो 13वें पद को ए प्लस 12 डी लिखते हैं हम, है ना। क्योंकि ऐसे बनता ना, देखिए आपको ए एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए 13 है तो एन की जगह 13 माइनस 1 12 आएगा, है ना। ए प्लस है ना 13 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 13 को हम लिख पाएंगे ना ऐसा, ठीक है। ए प्लस हाँ 12 डी, तो हमने वही तो लिखा है यहाँ पे ए 13 को ए प्लस 12 डी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करिए, लगातार अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगता है तो अपने और दोस्तों तक साझा करें, ताकि हमको और ज्यादा है ना मोटिवेट मिले आपको पढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं होती फिर, ठीक है, ओके।